हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विद्याभूषण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंटल कैप्स के बारे में। डेंटल कैप्स या क्राउन, ये यूजुअली जब दांतों के डैमेज हो जाने पर या फिर दिखावट सुधारने के लिए इसको लगाया जाता है। यहाँ हम मेटल सेरेमिक और जिरकोनिया ऑल या फुल सेरेमिक कैप्स के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट। कैप्स के प्रकार और उसके स्ट्रक्चर। सबसे पहले जो मेटल सेरेमिक कैप्स है, इनका जो बेस होता है वो मेटल जैसे टाइटेनियम या एलॉय से बना होता है, जिसके ऊपर से सेरेमिक लेयर से कोट किया जाता है। मेटल बेस की वजह से यह थोड़े से ज़्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन दिखने में कुछ समय के बाद ये प्राकृतिक नहीं लगते हैं, नेचुरल आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मसूड़ों के पास जो है आपको कुछ समय के बाद मेटल लाइन दिखना शुरू हो सकता है। अब सेकंड है जिरकोनिया कैप्स या फुल सेरेमिक। ये पूरी तरह से हाई क्वालिटी सेरेमिक जिरकोनिया से बने होते हैं, जिनमें मेटल का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ये दांतों की प्राकृतिक चमक और ट्रांसलूसेंसी को बिल्कुल बहुत अच्छे से मैच करते हैं। खासकर जो आपके सामने वाले दांत हैं, जो फ्रंट टीथ हैं, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि ये आप स्माइल करते वक्त आपका दिखता है। अब कैप्स या क्राउन के दिखावट और नेचुरल लुक के बारे में बात करते हैं। जिरकोनिया कैप्स जो है, इनकी खासियत ये है कि जो इनकी ट्रांसलूसेंसी है, हल्की पारदर्शिता, जो नेचुरल दांतों के जैसे बिल्कुल चमक देती है। मसूड़ों के आसपास किसी भी प्रकार की कोई डार्क लाइन नहीं दिखती है, इसलिए एस्थेटिक के लिए ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन माने जाते हैं। और जो मेटल सेरेमिक कैप्स है, इनमें क्या है कि मेटल बेस होने के कारण लाइट जो है रिफ्लेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जिससे दांत जो है प्राकृतिक से थोड़े से कम लग सकते हैं। खासकर मसूड़े जो हैं वो थोड़े सिकुड़ने पर आपको हो सकता है कि कुछ समय के बाद जो मेटल लाइन होता है वो दिखने लगे। अब बात करते हैं टिकाऊपन और मेंटेनेंस दोनों चीज़ के बारे में, और इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होती है। दोनों कैप्स जो है लंबे समय तक चलते हैं, अगर हाई क्वालिटी मटेरियल और एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा ये लगवाए गए हैं तो। जिरकोनिया कैप्स जो है वो आजकल पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और चबाने के लिए भी आपके लिए बहुत सूटेबल होता है। इसकी केयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको रोज़ाना 2 बार ब्रश करना चाहिए, फ्लॉसिंग करना चाहिए। हार्ड चीज़ें या फिर जैसे बर्फ या टॉफ़ी चबाने से अवॉइड करना चाहिए। साल में 1-2 बार डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलना चाहिए, चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अब फिर बात करते हैं कीमत और बजट के हिसाब से इसका कैसे चुनाव करना है। मेटल सिरेमिक जो है वो आपका लगभग 3000 से लेके 10,000 तक प्रति कैप लगेगा आपको, जो कि ये बहुत अफोर्डेबल होते हैं। ये पीछे वाले दांत जो मोलर्स होते हैं उनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए दिखावट जो है वो कम मायने रखती है। अब बात करते हैं जिरकोनिया कैप्स की, जो 5000 से लेके 25,000 तक कॉस्टली हो सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म एस्थेटिक्स और कंफर्ट के लिए आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वर्थ है। अब जैसे क्या है कि खास परिस्थितियों में किन-किन परिस्थितियों में कैसे क्या चुनना है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को मेटल एलर्जी होती है। अगर किसी को मेटल जैसे निकेल, क्रोमियम से एलर्जी है तो जिरकोनिया कैप्स ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एमआरआई या सीटी स्कैन कराते वक्त भी मेटल सिरेमिक कैप्स जो है वो एमआरआई में इंटरफेस कर सकते हैं, जबकि जिरकोनिया में ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जैसे दांतों का रंग मिलाना, अगर आपका जो दांत है उसका कलर थोड़ा सा येलोइश है, तो जिरकोनिया में शेड मैचिंग जो है आपका आसानी से बिल्कुल हो जाता है। अब जैसे फ्रंट टीथ है, जैसे आप मुस्कुराते वक्त जो सबसे पहले आपका दांत दिखता है, उसके लिए जिरकोनिया कैप जो है वो सबसे बेहतर है। मोलर्स जो है, जो चबाने वाले दांत होते हैं, उनके लिए मेटल सिरेमिक भी चुना जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप हमेशा अपने एक्सपीरियंस डॉक्टर से कंसल्ट करें और डेंटल लैब की मटेरियल क्वालिटी के भी बारे में उनसे डिस्कस करें कि कैसा क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है। इंश्योरेंस कवरेज के बारे में भी आप पहले से अपने प्लान की डिटेल्स जान लें, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी जो है जिरकोनिया कैप्स को कभी कभी इंश्योरेंस में कवर नहीं करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने ध्यान में रख करके, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपके बजट है और जो आपके दांतों का कंडीशन है, इन सबों को देखकर आप अपने हिसाब से सही डेंटल कैप चुनें। डॉक्टर के साथ अपनी सभी ऑप्शन पर डिटेल में डिस्कस करें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन मिले। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने सवाल या किसी तरह के कोई सजेशंस को हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।